सॉफ्ट लॉन्च में इनकम किससे होगी, कैसे होगी और कितनी होगी। जैसे कि गाइस ये आज के हमारी वीडियो का टॉपिक है और आपने थंबनेल पे देखा ही होगा। तो काफ़ी सारे लीडर्स या फाउंडर लोगों के ये माइंड में क्वेश्चन घूम रहा है कि सॉफ्ट लॉन्च में हमें इनकम होगी भी या नहीं होगी, अगर होगी तो किससे होगी और कितनी होगी और कैसे होगी। तो गाइस इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आज इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, बट उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक यानी बिना स्किप के एंड तक के आपको देखना होगा, तभी जाके आपके क्वेश्चन के सारे सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले गाइस। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें गाइस। तो गाइस चलते हम अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है हमारे इस वीडियो से। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन फाउंडर लोगों ने अभी तक के यानी कि सॉफ्ट लॉन्च से पहले तक की जितनी भी टीम बिल्डअप की होगी, तो उनको उससे सॉफ्ट लॉन्च के अंदर जो हमें ऑन पेसिव बोनस के रूप में जो इनकम देने वाला है, वो फिलहाल में प्राइमरी फाउंडर लोगों की इस पर हमको इनकम नहीं मिलने वाली है गाइस। तो अब मैं आपको बता दूं कि फिर हमें इनकम किस तरीके से मिलने वाली है। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल में प्राइमरी फाउंडरशिप स्टार्ट है, जो कि हमको $97 से फाउंडर बनना पड़ता है। तो सॉफ्ट लॉन्च जैसे ही हो जाएगा गाइस, तो सॉफ्ट लॉन्च का जो ड्यूरेशन है कंफर्म तो नहीं बता सकता गाइस मैं, लेकिन उसका 2 या 2.5 महीने के आसपास में वो चलने वाला है। तो सॉफ्ट लॉन्च होने के बाद क्या होगा ना गाइस कि जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च हो जाएगा, तो जो कि हम $97 से ज्वाइनिंग करते थे, तब हमको $149 से ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। तो गाइस उसमें क्या हो जाएगा ना गाइस कि जो 97 जो डॉलर जो उसमें के रहेंगे $149 में से, तो वो कंपनी को जाएंगे और उसका बाकी जो अमाउंट बचेगा उसमें से, वो गाइस जो प्राइमरी फाउंडर है उनको एक 3 बाय के मैट्रिक्स प्लान के हिसाब से उसके अंदर मतलब डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है गाइस। बट वो जो इनकम है गाइस, वो हमारी मेन इनकम नहीं है, वो एक बोनस के रूप में कंपनी हमें देने वाली है। तो उसको आप एक्चुअल में इनकम ना समझे गाइस। तो गाइस आज की कंडीशन में अगर किसी फाउंडर से हमें ₹1 भी नहीं मिलता है, तो फ्यूचर में यानी कि जब मेन लॉन्च हो जाएगा गाइस, तो उसके अंदर आई मीन कि हर मंथ जो उन फाउंडर लोगों का जो पैकेज परचेस होने वाला है गाइस, तो उससे जो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है वो गाइस हमें मिलने वाला है। तो गाइस चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि सॉफ्ट लॉन्च में इनकम हमें होने वाली भी है या नहीं होने वाली है। तो गाइस वो मतलब क्या होने वाला है ना कि जैसे ही सॉफ्ट लॉन्च कंप्लीट हो जाएगा और जब सॉफ्ट लॉन्च में जो भी नए फाउंडर लोग जब मतलब कि सेकेंडरी फाउंडर जो भी आएंगे, तो उसमें क्या हो जाएगा ना गाइस कि जो फाउंडर अगर आप डायरेक्टली ज्वाइन करते हो तो आपको उसका $20 मिलने वाला है, और आपके अपलाइन यानी कि 14 लेवल तक के उनको $2 मिलने वाला है गाइस। यानी कि ये जो प्लान है वो 15 लेवल तक के चलने वाला है गाइस, जिसके अंदर फर्स्ट लेवल पे $20 मिलने वाले जो डायरेक्ट ज्वाइन करने वाला जो रहेगा उसको, और बाकी 14 लेवल को $2 मिलने वाले गाइस। यानी कि जो $149 है जिसमें से $97 कंपनी को जा रहे हैं, और बाकी जो अमाउंट जो बच रहा है वो फाउंडर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है इस तरीके से। दोस्तों ये आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताने वाला हूँ, थोड़ा सा डिटेल बताने वाला हूँ। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरे डाउन में मतलब कि मेरी जो बिकता है, तो उसमें क्या हो जाएगा ना गाइस कि जब सॉफ्ट लॉन्च के अंदर में वो 100 जो लोग हैं, वो 100 लोगों ने मिलकर अगर टोटली अगर 300 लोगों को अगर वो लाते इसके अंदर सेकेंडरी फाउंडर बना के, तो उससे क्या हो जाएगा गाइस, तो उससे क्या होगा ना गाइस कि जिन्होंने लाया उनको $20 तो मिलने वाला है, और मैं उसका अप्लाई करने के बाद में मुझे पर फाउंडर का $2 के हिसाब से मुझे पैकेज मतलब जो बेनिफिट है यानी कि बोनस जो जिसे कह सकते हैं हम, तो वो $2 के हिसाब से मुझे वो 300 मतलब 300 फाउंडर लोगों का मुझे वो अमाउंट मिलने वाला है। यानी कि 300 × 2 अगर हम करते हैं तो $600 उसका अमाउंट होता है गाइस। और मान लो कि अगर मैं 20 लोगों को अगर इसके अंदर सेकेंडरी फाउंडर डायरेक्ट इससे बनाता हूँ, तो मुझे उसका $20 के हिसाब से $400 उसका जो मेरा बोनस है वो होने वाला है। अगर दोनों को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 400 वो और 600 वो, यानी कि $1000 के आसपास में गाइस वो बोनस हो जाता है, जिसको हम अगर इंडियन करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट करते तो पर डॉलर के हिसाब से 75 रुपीज़ का उसका मतलब कैलकुलेशन होता है। तो उस हिसाब से मेरा जो सॉफ्ट लॉन्च में जो इनकम मुझे मिलेगी वो रहेगी गाइस 75,000 रुपीज़ गाइस। तो इस तरीके से हमको सॉफ्ट लॉन्च के अंदर में ऐसी इनकम होने वाली है, मतलब कि जितनी भी इनकम होगी हमें जो सॉफ्ट लॉन्च में जो सेकेंडरी फाउंडर बनेंगे हमें उनसे ही इनकम होने वाली है गाइस। तो कहने का मतलब यही है गाइस कि जो इनकम होने वाली है वो हमें सॉफ्ट लॉन्च में होने वाली है। बट क्वेश्चन ये आता है कि सॉफ्ट लॉन्च कब तक चलने वाला है, तो इसके बारे में आइडिया गाइस किसी के पास में नहीं है। सिर्फ ओनली
सिर्फ और सिर्फ ऐश जो इसके सीईओ है उनको ही इसकी डिटेल है और उनको ही ये पता है। तो उन्होंने अभी तक के खुद भी क्लियर नहीं किया है कि सॉफ्ट लॉन्च आखिर कितने दिन तक के चलने वाला है। शायद आई थिंक कि वो 2 महीने भी चल सकता है, 3 महीने भी चल सकता है गाइस, इसका अभी तक के कुछ भी क्लियर हुआ नहीं है। तो गाइस अब हमारे सामने एक और क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि गाइस जो सबसे लास्ट बंदा रहेगा, यानी कि जो सेकेंडरी फाउंडर, मान लो कि उसने सेकेंडरी फाउंडरशिप अभी ले ली है और जस्ट 1 या 1.5 घंटे के बाद में जो मेन लॉन्च है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि सेकेंडरी फाउंडरशिप भी क्लोज हो जाएगी। तो उस बंदे का क्या होगा, यानी कि जब स्पीड ओवर से भी उसको कुछ नहीं मिलेगा और ना ही जो अपलाइन से भी उसको मतलब कुछ भी डाउनलोड नहीं मिलेंगी, तो उसका क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूंगा इस बारे में, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आपको क्या है ना कि जो माइकल विलियम्स है उनकी वीडियो आपको देखना पड़ेगा। उसके अंदर उन्होंने पूरी तरीके से बताया है कि जो लास्ट वाला जो बंदा रहेगा उसको भी इनकम काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। अगर हम मिनिमम यानी गिरी से गिरी कंडीशन में भी अगर देखते हैं तो उसको साल के मतलब कि जो की जो पर ईयर के $6,000 के हिसाब से उससे गिरी से गिरी मतलब कम से कम उसको मिलने वाला है गाइस। और गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो फाउंडर रहने वाला गाइस, वो फाउंडर, आप फाउंडर को समझो कि फाउंडर क्या है गाइस। बिकॉज सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर वो लास्ट वाला भी फाउंडर है ना सबसे लास्ट में, तो भी उसके डाउन में यूज़र यानी कि जो पैकेज परचेस करने वाले रहेंगे वो उसके मतलब डाउन में आने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले क्या है ना गाइस कि प्राइमरी फाउंडर रहने वाले उनके डाउन में सेकेंडरी फाउंडर आएंगे और उनके डाउन में जो यूज़र रहेंगे यानी कि कस्टमर जिसे आप कह सकते हैं वो उनके डाउन में आने वाले हैं। यानी कि इसमें किसी भी तरीके से फाउंडर का या मतलब यानी कि प्राइमरी फाउंडर का और सेकेंडरी फाउंडर का कुछ भी लॉस नहीं है। ये तो रुको गाइस, ये एक इनकम होगी। और सेकंड इनकम जो रहेगी हमारी, सबसे ज़्यादा जो इनकम हमारी रहने वाली वो है गाइस डाटा की। जी हाँ दोस्तों, इसके जो एप्लीकेशन रहने वाले हैं 70+ एप्लीकेशन है जो कि AI टेक्नोलॉजी वाले एप्लीकेशन रहने वाले हैं। जब ये मार्केट में उतर जाएंगे तो ये जितना भी मतलब रन करेंगे, इसकी जितनी भी मतलब जो इनकम है वो अर्न करते जाएगी। तो उसका गाइस जो परसेंटेज है जो सभी फाउंडर लोग जो रहने वाले हैं उनको सभी में सही तरीके से यानी कि कि जो भी मतलब ये जितने भी एप्लीकेशन रहने वाले ऑन पीसी जो AI टेक्नोलॉजी वाले हैं, तो ये मार्केट में फ्यूचर में जितना भी अर्न करेंगे तो उसका रेवेन्यू जो जनरेट होगा वो सभी फाउंडर में डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है गाइस। तो वही हमारी मेन इनकम रहने वाली है। दोस्तों आप गेस कर सकते हैं कि आज मतलब कि एक एप्लीकेशन बिलियनियर का रहने वाला है ये ऑन पेज का। बिकॉज ऐसे एप्लीकेशन आज तक की कभी पूरे वर्ल्ड में मार्केट में अभी तक के नहीं आएगा। इसके साथ जनरेशन मिला के भी आप अगर ये इसका जो रेवेन्यू आने वाला है अगर आप खर्च भी करोगे तो ख़त्म नहीं होने वाला गाइस। कोई अपॉर्चुनिटी है, आपको थोड़ा सा इस पर सर्च करना पड़ेगा। मैं तो मतलब आपको सर्च भी नहीं करना, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए इसके अंदर। क्योंकि जिस दिन ये फाउंडरशिप क्लोज हो जाएंगी तो क्या होगा ना गाइस कि फाउंडरशिप इन फ्यूचर में कभी भी फाउंडर नहीं बनेगा। उसके लिए चाहे आप करोड़ों रुपए भी अगर लेके खड़े रहोगे तो भी आपको उसके बाद में फाउंडरशिप मिलने वाली नहीं है गाइस। तो कहने का मतलब यही है गाइस कि फाउंडर को इसके अंदर कुछ भी लॉस नहीं है गाइस, बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। आज आपको थोड़ा पेशेंस बनाना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर में गाइस बहुत ही ज़्यादा रेवेन्यू आने वाला है उसके ज़रिए हमको, और वो उससे हमारी पूरी लाइफ जो है वो सेटल होने वाली है। दोस्तों कि इसके अंदर गाइस हमें बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है जिसको हमें गंवाना नहीं चाहिए। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप तुरंत ही इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाओ और अपनी लाइफ को सेट करो और आने वाली पीढ़ी के बारे में आप थोड़ा सा उसके अंदर सोचो। और गाइस काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जब तक हो नहीं रहा, 2 सालों का 2.5 सालों का 3 सालों में होते जा रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर अभी तक हुआ नहीं। तो दोस्तों मेरा उनसे यही कहना है कि ये जो है ये बहुत ही बड़े लेवल की IT कंपनी गाइस, एक नहीं दो नहीं पूरे वर्ल्ड में टोटल 216 के आसपास में जो कंट्रीज है वहाँ पे कंपनी अपने पूरे प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है। तो उसको कहीं ना कहीं गाइस उसको थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो आज जो हम वेबिनार लेते हैं जो कि जूम पे, तो गाइज वो जो सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने तो इसके पहले भी आप वीडियो में देख सकते हैं, मैंने इसके बारे में भी कंपेयर करके पता है हमारे सॉफ्टवेयर से। तो कहने का मतलब यही है गाइज कि इस सॉफ्टवेयर को बनने को 4 साल लग गए थे गाइज, 4 ईयर्स इसको सॉफ्टवेयर को बनने के लिए इतना टाइम लगा था। तो आप गेस कर सकते हैं कि हमारे पास 70 प्रोडक्ट है गाइज, 70+ प्रोडक्ट है जो कि AI टेक्नोलॉजी वाले होने वाले हैं। तो आपको इसके अंदर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा गाइज, तभी आप सक्सेस होंगे इसके अंदर। आपको मतलब किसी भी तरीके से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं इसके अंदर।
आपका जो फ्यूचर है वो 100% ब्राइट है गाइज। इसके अंदर कुछ भी मतलब शक की कोई गुंजाइश नहीं है। तो गाइज मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप भी ऑन पेसी में ज्वाइन होना चाहते हो, आप भी फाउंडर बनना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या है ना कि रजिस्ट्रेशन लिंक लगेगी, जिससे आपको जिसके जरिए आपको ज्वाइन होना पड़ेगा। तो गाइज जिस किसी ने भी आपको इसके बारे में बताया होगा तो आप उसके जरिए ज्वाइन हो सकते हो गाइज, या अदरवाइज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी लिंक दे रखी है, आप उसके जरिए ज्वाइन हो सकते हो गाइज। तो आप जैसे ही मतलब उससे ज्वाइन हो जाइए, या इन फ्यूचर में आपको कभी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं आपका पूरी तरीके से सपोर्ट करूँगा। हमारी पूरी टीम है आपका सपोर्ट के लिए, या कुछ भी कन्फ्यूजन होता है तो उसको दूर करने के लिए। तो उम्मीद है गाइज आपको ये अपडेट पसंद आई होगी। तो मिलते गाइज नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।